Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। किसान समर्थन में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को किया आगाह। किसान समर्थन के लिए हर अलग अलग संगठन ने मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किया आगाह। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि यदि यह काला बिल जो किसानों के लिए कानून लागू किया गया है वह तुरंत रद्द करे, वरना आने वाले 2024 के चुनाव में हारने के लिए तैयार रही मोदी सरकार। किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में किसान विरोधी काला कानून, किसान विरोधी काला कानून। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों विरोधी काला कानून, किसानों पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, छोटे दुकानदारों पे अत्याचार, छोटे दुकानदारों पे अत्याचार, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में किसान विरोधी काला कानून, किसान विरोधी काला कानून, किसानों पे अत्याचार, ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में, ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में। मोदी सरकार होश में आओ। जाना जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वही देश में राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जय ओबीसी। वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, 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 अन्नदाता का भारत बंद जिंदाबाद, 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 अन्नदाता का भारत बंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाता का भारत बंद सफल है, सफल है, सफल है। CITO जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITO करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, और किसान मजदूर करे पुकार। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
पॉज करूँ की चालू ठेवू? नमस्कार। आज हमारे साथ में है बाबा जी कायावाड़े जो ओबीसी संगठन के अध्यक्ष हैं। आइए जानना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से संविधान चौक में नागपुर के संविधान चौक में धरना आंदोलन दे रहे हैं, किसानों के समर्थन में ये मैदान में उतरे हैं। आइए जानना चाहेंगे किसानों के समर्थन में मैदान में जो उतरे हैं उसके बारे में। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राष्ट्रीय ओबीसी संगठन मैदान में उतरे हैं, जिस प्रकार से संविधान चौक में देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग किसानों के बच्चे मूलतः, और किसानों के बच्चे होने के कारण किसान के समर्थन में खड़ा रहना ये हमारा कर्तव्य है। आज मोदी सरकार ने जो 3 विधेयक पारित किए हैं, ये तीनों विधेयक इस देश के 100 करोड़ जनता के विरोध में, कि हमारे देश में आज भी 100 करोड़ किसान हैं। वो किसान जो सारे देश को अन्नदाता करके पहचाना जाता है, वो किसान को कल कुछ सालों के बाद रास्ते पे आने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, उपज होती है, उस उपज को हमी भाव देने की कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज जो सहकार क्षेत्र के माध्यम से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माध्यम से किसानों का उपज बेचा जाता है, कल अडानी और अंबानी जी के माल खड़े रहेंगे उनके सामने में, और वो शुरुआत में 2 रुपया ज़्यादा देंगे और 4 साल के बाद में 10 रुपये कम भाव। क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किस प्रकार से कोरोना में मोदी सरकार ने जो किसानों को जो राशन जो वितरित किया था, जो फ्री में वितरित किया था, और अब इसी का फायदा उठाते हुए अभी किसानों को जो है क्या कहा जाए कि मतलब अभी उनको जो उनकी दिशा भूल की जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, किसानों को मुफ्त में वगैरह कहीं पे अनुदान वितरित नहीं हुआ। ये तो एनजीओ ने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, उन्होंने सिर्फ शोबाजी करने का काम किया है। ये एनजीओ अगर नहीं होते तो ये देश की जनता के क्या हाल होते, आप लोगों को भी मालूम है कि कितने एनजीओ ने काम किया। उन्होंने भेजा हुआ अनाज कितने लोगों को मिला, इसका भी स्टैटिस्टिक लेंगे तो 10% लोगों को भी नहीं मिला। एनजीओ ने काम किया, इससे 100 लोगों का पेट भरा गया। ये सरकार हमेशा नीचे के लोगों को, अल्पभूधारक, किसान, खेत मजदूर, गरीब लोगों को जान लेने की कोशिश कर रही है हर रोज, उन लोगों को मारने की कोशिश कर रही है हर रोज। और आज समाज का जो बड़ा वर्ग है, जिसको हम किसान कहते हैं, जिसके अन्नदाता के भरोसे हम लोग जीते हैं, ये जो काला बिल जो 3 कानून उन्होंने पास किए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? ये मोदी सरकार ने जल्द से जल्द वापस लियो और किसानों को या ये तो बात सही है कि किसानों को इन्होंने साथ देना चाहिए। मोदी सरकार जिस प्रकार से जो खेल खेल रहे हैं, जो राजनीति खेल रहे हैं, वो केंद्र सरकार भी इस तरह से और राज्य सरकार भी इस तरह से किसानों के साथ में जो खेल खेल रहे हैं, वो खेल खेलना बंद करें। क्योंकि किसान है तो इंसान है, और किसान है तो पूरा भारत देश उनके बदौलत जो है अपना पेट पालना है। और जिसके लिए जो कानून इन्होंने जिस प्रकार से जो लगाया, वो इन्होंने कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मतलब जो इन्होंने जो बिल है, जो कानून इनके लिए जो पारित किए हैं, वो बिल को ये रद्द करें, और वरना ये काफी अभी और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो किसानों के लिए जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें ये देखा गया है कि हर जगह से, हर पूरे भारत देश से किसानों को समर्थन मिल रहा है। उसी को लेकर ओबीसी संगठन, जागर समिति संगठन ये पूरे एकत्रित आकर आज संविधान चौक में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी के लिए 360 नागपुर, महाराष्ट्र। नमस्कार। आज हमारे साथ में रमेश जी से प्राध्यापक जानना चाहेंगे कि सर आज यहाँ पर आंदोलन किया है, किसानों के लिए काफी आप समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए, ये सवाल पूरे भारतवर्ष के 65% जो किसान है या खेत मजदूर है, उनका है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये किसान लोगों ने अनाज बोना, अनाज पकाना, प्रोडक्ट लेना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेना अगर बंद कर दिया, तो क्या यहाँ का अडानी, अंबानी जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या जो भी सीमेंट है या ईंटें हैं, वो खिलाकर इस देश को जिंदा रख सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। ये वर्तमान जो सरकार है, अडानी, अंबानी और जो बड़े जो घराने हैं, पूंजीपति घराने हैं, उनके प्रभाव में आके इन्होंने किसानों के खिलाफ जो कानून पास किए हैं, पहले हम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और भारतीय पिछड़ा ओबीसी शोषित संगठन उसका पुरखरोज विरोध करते हैं। और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के ऊपर में जो कोरोना के चलते हुए जो
पहले तो अनाज इन्होंने केंद्र सरकार ने फ्री बांटा है, मोदी सरकार ने फ्री बांटा है। बाद में इस तरह से जो अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आप पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं और आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखिए, आपको याद होगा कि जब इस देश में रिलायंस मोबाइल लेके आया तो पहले रिलायंस कंपनी ने फ्री में लोगों को प्रिविलेजेस दिए, फ्री में मोबाइल दिया, और जैसे उन्होंने मार्केट बनाया BSNL को पूरा बर्बाद किया और बाद में आपके जेब से उन्होंने पैसा वसूल करना शुरू किया। वही तरीका केंद्र सरकार ये पूंजीपतियों के माध्यम से, अंदानी और अबानी के माध्यम से आप लोगों को पहले थोड़ा सा गुमराह करेंगे, थोड़ा सा निवाला या न्योता देंगे और बाद में आपके थाली का पूरा अनाज वो ले जाएंगे, पूरा खाना ले जाएंगे। इस देश को बर्बाद करने की इस केंद्र सरकार ने ठान ली है, इसलिए यहाँ का हर मजदूर, हर किसान इस कानून के खिलाफ है। और हम जब तक ये वर्तमान सरकार पार्लियामेंट में विशेष अधिवेशन बुला के इस कानून को वो वापस नहीं लेते, तब तक हम अपने लड़ाई को जारी रखेंगे। जो भी हमारे दिल्ली में किसान और मजदूर लोग हैं या शेत मजदूर लोग हैं, उनके सम्मान में हम खड़े हैं। और जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है या SC ST प्रवर्ग है, मुस्लिम भाई लोग हैं, अल्पसंख्यक है, ये सभी इस कानून के विरोध में है। इस सरकार को उनकी जगह दिखाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो बार बार बिल दे रहे हैं, बिल वापस लेने की भी घोषणा कर रहे हैं, तो ये मांग को लेकर आप इस रास्ते पर उतरते हैं। संघ आपका OBC संगठन भी एकत्रित होकर यहाँ पर बार-बार धरना देता है। अब की बार यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या आपके? आपने देखा होगा कि अगर आपने गलत नीति इस्तेमाल की तो महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में अभी जो 6 विधान परिषद के इलेक्शन हुए, उसका नतीजा आपने देखा है। कोई अगर बहुत ज़्यादा मनमानी या हुकुमशाही चलाता है तो जिस हम निवास में खड़े हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के कृपा दृष्टि के छांव में बैठे हैं। हमको एक व्यक्ति, एक अधिकार, एक मूल्य का जो एक तंत्र या एक जो मंत्र बाबा साहब ने दिया है, उसका इस्तेमाल करके अगर ये वर्तमान सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अनुपात में हम चुन के ला सकते हैं, तो उनको हम बर्बाद भी कर सकते हैं। ये आप ना भूलें, 2024 आप नहीं देख पाओगे। ये मैं अपने सभी OBC SC ST बांधवों के माध्यम से, अल्पसंख्यक के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी जो मस्ती की भाषा है वो बंद कीजिए और तुरंत आप इस गंदे कानून को या गलत कानून को वापस लीजिए। हाँ जी हाँ, बहुत आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। ये OBC संगठन के प्राध्यापक रमेश जी पीछे आज हमारे साथ में थे। जान है तो जहान है, किसान है तो इंसान है, और इंसान है तो ही देश है। उन्हीं के बदौलत में अपना जो पेट है, जो पेट पानी चल रहा है, उन्हीं की बदौलत चल रहा है। किसान नहीं हो तो ये इंसान भी जाग नहीं सकता। ये मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको जानना चाहिए। जिस प्रकार से कोविड के चलते भी उन्होंने जो फ्री में अनाज बांटा है, जो खिलवाड़ किसानों के साथ में किया है, वो खिलवाड़ ये बंद करे। उसी मांग को लेकर आज OBC संगठन, SC ST जो भी संगठन है, आज यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ धरना आंदोलन संविधान चौक में दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लोगों ने जो संगठन है, जो आसाम से लेके भारत देश तक का भारत बंद का समर्थन सभी लोगों ने किसानों को दिया है। सविता कुलकर्णी संविधान चौक, आज हमारे साथ में कुछ राशन दुकानदार हैं जो एकत्रित होकर यहाँ पर इस संगठन को लेकर यहाँ पर मोर्चा उन्होंने एकत्रित किया है। आइए जानना चाहेंगे कि जो राशन दुकानदार के प्रेसिडेंट है उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कारण है? आपका नाम तो अग्रवाल हमारे साथ में है, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कारण है आज राशन दुकानदार संघ पूरा एकत्रित होकर यहाँ पर धरने आंदोलन दे रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सरकार ने जो ये काला कानून जो पास किया है किसान विरोधी, इसके विरोध में राशन दुकानदार संघ अभी रस्ते पर उतरा है किसानों के समर्थन में। देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि जो किसानों के बदौलत देश की गरीब जनता को अनाज मिलता है, आज वो किसान रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर में खरीद का भार अलग चल रहा है, उसके ऊपर में पानी की बौछारें अलग कर रहे हैं। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने उनकी मांगें पूरी करना चाहिए। एक तरफ पर मोदी जी कोरोना जैसी महामारी के अंदर में आज हमारे देश की गरीब जनता को फ्री में अनाज बांट रही है, क्योंकि अनाज किसानों का ही है। आज वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राशन का किसानों का अनाज ना लेके माल बंद हो जाएगा। आगे देश की जितनी राशन की दुकानें इनसे गरीब किसानों को अनाज का वितरण किया जाता है वो बंद हो जाएगा। हम इसका निषेध करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार के बारे में जिस प्रकार से ये जो आंदोलन है, आपने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि जिस प्रकार से संविधान चौक में
अपना जो किसान विरोधी जो काला बिल वापस लेने का मांग लेकर तो कितना दिन का आपने अल्टीमेटम राज्य सरकार किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। संगठन में राशन दुकानदार ये थे बिट्टू तिवारी आज हमारे साथ में। ये तो बात सच है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जागना चाहिए। मोदी सरकार ने पहले तो फ्री में इन्होंने अनाज बांटा है, अब उन्हीं किसानों के जो बोलते हैं ना कि सर के ऊपर का जो घी होता है वो निकाल के खाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति है। आज उसी के बदौलत इन लोगों ने यहाँ पर जो राशन दुकानदार है किसानों के समर्थन में संविधान चौक में एकत्रित आकर राशन दुकानदारों ने जो संघ है जो उन्होंने अपने काला कानून वापस लो ऐसे नारे लगाते हुए धरना आंदोलन किया है। ये तो बात सच है मित्रों कि जब तक किसान जिंदा है तो इंसान जिंदा है। उसी के बदौलत अपना पेट भी हर एक पूरा देश पाल रहा है। और कई जगह पर तो ये भी समझ में आया कि कई लोगों ने समर्थन देने से भी इनकार किया है। सविता किसानों के सम्मान में सुरुवात किसान विरोधी अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाले कानून वापस लो। मेरे देश में अदानी अंबानी की तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हमारे साथ में है अरुण जी लाटकर जो अध्यक्ष है। आज उनसे जानना चाहेंगे सर आपने आज यहाँ पर धरना किस लिए किया है उसके बारे में बताएं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में शुरू है वो दिल्ली के किसानों के साथ में हम लोग खड़े रहे। इसलिए आज CITU, आशा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी और किसानों के कुछ कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ये तीनों काले कानून रद्द करे और ये रद्द कराने में यदि किसानों की ताकत कम पड़ रही है तो हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। आज भारत बंद का कॉल दिया हुआ है, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर। सर देखा गया कि कई जगह पर जो समर्थन है जो विरोधी पक्ष वाले हैं इन्होंने समर्थन देने के लिए असमर्थन जताई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 24 पार्टियों का समर्थन ये बोल नहीं सकते आप। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के DMK है, जो TMC और लेफ्ट अलग अलग है, उन्होंने भी समर्थन किया। नागपुर के अंदर में कई जगह पाया गया है कि कई जगह पर जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया तो कई जगह पर दुकानें खुली नजर आ रही है, वहाँ पर समर्थन कहीं नजर नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे? ये जो किसानों के संगठनों द्वारा ही जो कोशिश की गई है उन्हें बंद स्वयं स्फूर्ति और किसी के ऊपर जबरदस्ती ना करते हुए हमने प्रचार किया है। जो लोग किसानों के समर्थन में वो दुकानें बंद रखे हैं, जो लोग नहीं चाहते ये लोग कि वही विरोध करें या किसी भी वजह से शायद उनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, वो लोग उससे दूर है। हम फिर भी उनको चाहते हैं कि वो लोग भी इनके समर्थन में आए। क्या मांग को लेकर आपने आज यहाँ पर धरना दिया है? ये जो 3 काले कानून है, मार्केट समिति रद्द करने वाला कानून है। रद्द मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलते, डायरेक्टली बोलते हम MSP देंगे, डायरेक्टली वो बोलते हम बाजार समिति बंद नहीं करेंगे और प्राइवेट बाजार समिति में टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ टैक्स लगेगा। आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। 1925 रुपये का यदि अनाज किसान मार्केट में बाजार समिति में बेचता है तो उसका 164 रुपये टैक्स के रूप में काटा जाएगा और वही यदि प्राइवेट में बेचता है 1925 रुपये में तो उसको 1925 पूरे मिलेंगे। तो अब कल चल के किसान ये बाजार समिति में जाएगा या प्राइवेट मंडी में जाएगा। तो ये बिल जो आया है ये मंडियों को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो आया है कि भाई बीज हम देंगे, खाद हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, लेकिन क्वालिटी यदि खराब रही तो किसानों को जिम्मेदार मानेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या आपका क्या कहना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि ये जो कानून है ये कानून ही गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो खेती का विषय है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जब तक कि हमारे देश की राज्य सरकारें ऐसा कानून बनाकर भेजती नहीं है, केंद्र सरकार को ये कानून पारित करने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो कोरोना के महामारी में जबरदस्ती ये कानून लेके आए हैं, ये कानूनों को आप रद्द कीजिए, बस यही हमारी मांग है। जी हाँ, ये था आज हमारे साथ में अरुण जी लाटकर। इनका कहना है कि जो कानून आपने लेके आए हैं, जो कोरोना की परिस्थिति में जो कानून आप लेके आए उसको रद्द किया जाए। जो 3 कानून आपने जो दिए हैं बिल पास करने के लिए वो भी कानून वापस ले जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, किसान है तो इंसान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आज यहाँ पर हर किसी ने समर्थन दिया है।
समर्थन की भी भावना लेकर यहाँ पर उन्होंने धरना आंदोलन भी किया है और जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनको बिल पास करने के बार बार उनको ये देते जा रहे हैं, आश्वासन देते जा रहे हैं, पर उनका जो बिल है अभी तक पास नहीं किया गया, जो कर्ज है वो तो कम नहीं किया गया है। ऐसे में किसान को क्या करना चाहिए, इसको समर्थन को लेकर अरुण जी लाकर ICAP के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर किया है, साथ में उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है। किसानों के लिए समर्थन देने के लिए कन्याकुमारी हर एक व्यक्ति इस मैदान में उतरा हुआ है। सविता कुलकर्णी के लिए नागपुर महाराष्ट्र। Audio Jungle. Audio Jungle.